चुनाव के आखिरी दिन सपा के गद्दावर नेता अबू आजमी ने बीजेपी पर किया ताबड़तोड़ हमला भी ऐसा किया कि बीजेपी के तमाम नेताओं का छूट गया पसीना। अबू आजमी ने अपने अल्फाजों के जरिए ऐसा माहौल बनाया कि सामने बैठी इकरा हसन मुस्कुराई, तालियां बजाई और कहने लगी, वाह क्या बात है। अबू आजमी के पास सिर्फ 15 मिनट का वक्त था। 15 मिनट में अबू आजमी ने नरेंद्र मोदी के छुड़ा दिए पसीना। 15 मिनट में अबू आजमी ने अजीत के नवाब मलिक की राजनीति की तोड़ के रख दी कमर। वहीं तो इकरा हसन बीजेपी की फैलाई हुई नफरत को मोहब्बत में तब्दील किया, जिसकी वीडियो अब देख रहे हैं। तो सिर्फ हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरपरस्ती में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से 37 एमपी देकर इस नापाक सरकार की रफ्तार को रोकने का काम किया। अगर इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा योगदान भाजपा को रोकने का किसी का रहा है तो वो समाजवादी पार्टी का है। नहीं तो बहुत से ऐसे बिल और कानून हैं जो ये पास कर देते आज, जिसमें इन्हें विचार करना पड़ रहा है। इकरा हसन का तो बयान आपने सुना, लेकिन जिसके प्रचार प्रसार के लिए आए इकरा हसन, उन्होंने जो दावा किया वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अबू आजमी ने 2014 से पहले 2014 के बाद किस तरह से कानून के अंदर, समाज के अंदर, राजनीति के अंदर, महंगाई के अंदर तब्दीली आई, वो जो बयान दिया वो बयान आपको भी सुनना चाहिए। ये बयान सुनकर भाजपाइयों के अंदर है गुस्सा का माहौल। किस तरह से अबू आजमी ने ये फायरिंग स्पीच दी, ये स्पीच आप भी सुनिए। 20 तारीख को आपको तय करना है। बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज हिंदुस्तान में थी? बीजेपी ने आकर कितने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया लव जिहाद के नाम पर। अगर कोई मुस्लिम लड़की से शादी गैर मुस्लिम करेगा उसको 2 लाख रुपया मिलेगा, उसके इनाम में ग्राम मिलेगा। और किसी हिंदू लड़की से मुसलमान ने शादी कर लिया ना तो समझ लो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। बर्बाद कर दे रहे हैं ये लोग, ये देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे बाप दादा की सर्टिफिकेट चेक करेंगे, ये होते कौन है? क्या इनके बाप का हिंदुस्तान है? हिंदुस्तान मेरा जितना है उतना नरेंद्र मोदी तेरा भी है। लेकिन हमारे पुरखों ने इस मुल्क की आजादी करने का, आजाद दिलाने के लिए जितनी ज्यादा उन्होंने कुर्बानी दी है ना, नरेंद्र मोदी तेरी खानदान ने एक ने भी कुर्बानी नहीं दिया होगा। गद्दारों में शामिल है तुम लोग, हम वफादारों में शामिल हैं। आज इस देश की हालत क्या हो गई दोस्तों? आज एक लड़का कहता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा। मस्जिद में घुस के मारेंगे? मैं देवेंद्र फडणवीस से भी कह देता हूं, तुम्हें नहीं मालूम हमने उस हुकूमत को जीना दुभर कर दिया था जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था। उन अंग्रेजों से लड़ने वाले हम थे। इनकी हैसियत क्या है ये गद्दार लोगों की? ये हमारी मस्जिद में घुस के मारेंगे और मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर उस पर मुकदमा भी नहीं लेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत कलमात कहने वाले को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। बोलो मेरे नौजवान साथियों, फिर चाहे वो आजम खान हो, इरफान सोलंकी हो या फिर चाहे मेरे भाई हो, इंसाफ की लड़ाई लड़ने में जेल भेजे गए हैं। ऐसे हालात से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, ऐसे हालात से गुजर चुकी हूँ, इसलिए मैं अपने भाभी के दर्द को समझती हूँ। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कहना है शीशा मोई से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी का प्रचार प्रसार करने निकले किराना सांसद इकरा हसन का। सपा प्रत्याशी का समर्थन करने कानपुर पहुंची किराना से सपा सांसद और उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक इकरा हसन ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के लिए जनसभा को संबोधित किया। और हमारे सभी लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए ही, चाहे आजम खान साहब हो, चाहे इरफान भाई हो, मेरे भाई हो, ये लोग सब अपनी जनता की हक की लड़ाई में ही अंदर भेजे गए हैं। तो ये धरातल पर जो सच्चाई है वो लोगों को मालूम है, इनके कहने से कुछ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। देखिए, हमारी भाभी जिस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर चल रही हैं, बहुत खूबसूरती के साथ सबको संजोकर लेकर चल रही हैं, भाईचारा बना रही हैं और एक ऐसी मिसाल इन्होंने कायम करी है अपने व्यवहार से भाईचारे की। तो मुझे लगता है इकरा हसन ने आगे कहा कि 2022 में मैं भी इन्हीं हालातों से गुजर चुकी हूं। मेरे भाई पर भी मुकदमा हुआ था और वो जेल में थे और जेल से हम चुनाव जीते थे, इसलिए मैं हालात को अच्छे से समझती हूं। आगे इकरा हसन ने कहा कि हम इस चुनाव को एक तरफा ही जीत रहे हैं। जी जी, क्योंकि मैं
बिल्कुल इनकी जो पीड़ा है, इनका दुख है, इनका दर्द है, इनकी चिंता है, उसे बिल्कुल बखूबी इनकी जगह पर रह चुकी हूँ। 2022 में जब मेरे भाई पर मुकदमा था, जेल से वो चुनाव जीते थे, तो इन्हीं हालातों में हमने चुनाव लड़ा था। इसलिए मैं नहीं समझती मुझसे बेहतर इनके हालात कोई समझ सकता है। तो इसीलिए मेरी सारी दुआएं, मेरी सारी चिंता इनके लिए है कि ऊपर वाला इन्हें ये चुनाव जिताए। मैं आपको बताता चलूं कि बीजेपी ने सीसामोई से सुरेश अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं मैदान में इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी है। दोनों में कड़ाके की टक्कर बताई जा रही है।